दोस्तों भूल कर भी किसी पे विश्वास मत कर लेना। मैं आपको मेरे पास एक हमारे दोस्त आए हुए हैं, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई और स्टोरी सुनकर आप हैरान हो जाओगे कैसे संस्थाओं वाले चीटिंग करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये सारे संस्थाओं पे बात नहीं कर रहा, कुछ संस्थाओं पे मैं बात कर रहा हूँ। चीटिंग का मतलब क्या है कि धोखाधड़ी, फ्रॉड। वो कैसे होता है कि हमारे पास जो हमारे मित्र आए उन्होंने हमें जो स्टोरी बताई, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। जब मैंने उनके डॉक्यूमेंट देखे, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या था कि उनकी जो व्हाट्सएप पे चैटिंग थी, कॉल रिकॉर्डिंग थी, और भी हमने बहुत सी चीज़ें चेक की जिसके अंदर क्लियर है कि ये लड़का सही है और वो उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं संस्था वाले। 2019 के आसपास की बात है। 2019 में एक लड़का संस्था से ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर लेता है किराए के ऊपर, जिसको बोल जाती है पगड़ी, जिसकी कीमत दी गई थी 38 लाख रुपए उसके। वो 38 लाख रुपए कहाँ से लेकर आया था? वो अपने बैंक लोन करवा के लेकर आया था, कुछ अपने मिसेज के गहने बेच के लाया था, कुछ पैसे वो अपने दोस्तों से या अपने फ्रेंड सर्कल में ब्याज से उठाकर उसने 38 लाख रुपए का अरेंजमेंट किया। 38 लाख रुपए देने के बाद जब उन्होंने ये कहा कि लड़के ने कहा संस्था वालों को कि प्रधान जी हमारा एग्रीमेंट करवा दीजिए। प्रधान जी ये बोले कि हम एग्रीमेंट करवा देंगे, अभी हम भागते थोड़ी जा रहे हैं, हम कोई चोर थोड़ी हैं कि हम आपका एग्रीमेंट नहीं करवाएंगे। करते करते उसको गोली देते 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 5 साल हो गए जी। 5 साल के बाद पता चलता है कि जो कीमत थी ग्राउंड फ्लोर की, वहाँ पर जो है रेट 4 गुना हो चुके हैं। तो उनके मन में लालच आ जाता है, और लालच आने के बाद वो कहते हैं हम तो आपका एग्रीमेंट नहीं करवाते जी, हमने आपको जो प्रॉपर्टी दी थी वो सस्ते में दे दी थी और हम आपका एग्रीमेंट नहीं करते। उसने कहा कि हमारी गलती क्या है ये तो बता दीजिए। गलती उस लड़के की ये रही कि उसने उनके ऊपर विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद उन्होंने विश्वासघात किया जी। उन्होंने कहा जी आपका ना हम जो ग्राउंड फ्लोर ले रखा है ना, हम आपको उसके डबल पैसे दे देंगे, आपने जितनी पेमेंट की है हम डबल पैसे कर देंगे। उसने कहा जितने का आप मुझे डबल कर रहे हो उससे ज़्यादा तो मेरा उसके अंदर फर्नीचर लगा हुआ है, उसका फर्नीचर लगा हुआ है। तो कर आके अगले ने सेटलमेंट करने की कोशिश की कि भाई साहब कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़े, क्योंकि इकट्ठा रहना कि लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है। तो एक दो से सलाह की, तो उनको बोला कि चलो ठीक है जी आप डबल कर दीजिए। उस बंदे का जो 12 लाख का फर्नीचर था वो सारा का सारा वेस्ट गया, और उसने 28 लाख रुपए नीचे के दिए थे और 10 लाख रुपए सेकंड फ्लोर के छत के दिए थे। मैं आपको बताता हूँ 28 के डबल कर दिया, 56 उन्होंने कहा 56 हम आपको दे देंगे, और 12 लाख का उसका फर्नीचर का नुकसान हो गया जी। उसने उनके ऊपर विश्वास करके वो जगह कर दी खाली करके, चाबी अब उसके पास ही है, और वो खाली कर दी। खाली करने के बाद उसको 1 साल हो गया जी। वो 1 साल से ये कंटिन्यू कह रहा है कि हमारा एग्रीमेंट कर दो, एग्रीमेंट करो। अब उनके नए तरीके आ गए जी। अच्छा खाली कर दिया, पैसे देने पड़ेंगे, तो उनको ना पीछे से कोई ना कोई प्रॉब्लम डालने की कोशिश की जा रही है उसके द्वारा, मतलब कि संस्था के द्वारा। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी संस्था से लीजिए, ये तो उस बंदे की चलो हम होशियारी समझ लीजिए या जैसे भी था, उसने उनका व्हाट्सएप का बैकअप रखा हुआ था और रिकॉर्डिंग रखी हुई थी, जिसके कारण उसका प्रूफ हो गया। और कुछ थोड़ा बहुत लिखा पड़ी भी थी जिसके अंदर लिखा हुआ था कि हम आपके 5 साल बाद इतना किराया बढ़ाएंगे, ये चीज़ सब कुछ वो था। उसके बाद भी जब उसने बोला कि एग्रीमेंट करवाइए, उसके बाद भी नई नई शर्तें लगाने लग गए जी। हम तो आपको बाथरूम नहीं देंगे पीछे से, और आपको ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं दोगे भाई साहब? जब आपने जो एग्रीमेंट में आपने जब लिखा, आपकी जब बात हुई है, सारी बात जुबान पे हुई है, आपके फ़ोन में रिकॉर्डिंग है कि बाथरूम वगैरह आपके हैं, पैड़ी के राइट्स आपके हैं, आप क्यों नहीं करोगे? और पैसे देने के मामले में ऐसा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एक वीडियो है ना, एक स्टोरी की तरह बनाई गई है, और आप अपनी कमेंट्स में राय जरूर रखना कि उस इंसान को क्या करना चाहिए उनके खिलाफ़। ये एक आप लोगों की नॉलेज के लिए की बनाई गई वीडियो है, ताकि आप लोग भी उसकी तरह आप लोग भी मत फंसें। जो उसके साथ हुआ वो आप लोगों के साथ ना हो। तो जो आप प्रॉपर्टी लेते हो तो बड़ा सोच समझ के लीजिए। थैंक यू सो मच।